यूजी नीट को लेके फिर से चर्चाएं लगातार हो रही हैं। किस तरीके से कोटा में एक छात्रा ने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। सोचिए बच्चे किस तरीके से डिप्रेस हो रहे हैं। लगातार बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार की ओर जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे तब कह रहे थे कि करोड़ों युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम राज्यों को नौकरी का हब बनाने की बातें होती थी, लेकिन यहाँ तो पेपर लीक हो जाता है तो बच्चा नौकरी कहाँ से पाएगा। सोचिए पेपर लीक एक गंभीर समस्या बन चुकी है जिस पर ना सरकार बात करने को राजी है और ना ही इस देश का टीवी अखबार। लेकिन लगातार विपक्षी नेता इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोचिए इस देश में कोई भी कंडीशन हो जाए, कोरोना जैसी महामारी में देश के प्रधानमंत्री चुनावी माहौल बनाने का मौका ढूंढ रहे थे। इस देश में चुनाव टाइम पर हो सकता है लेकिन एग्जाम टाइम पर नहीं हो सकता है। अगर एग्जाम टाइम पर हो गया तो रिजल्ट टाइम पर नहीं आएगा। रिजल्ट टाइम पर आ गया तो एडमिशन प्रोसेस ही आपको इतना देरी से बताया जाएगा कि आपका 1 साल एज में तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। किस तरीके से कोरोना महामारी को लेके तमाम युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार की ओर चला गया, लेकिन फिर भी सरकार ना उम्र में छूट देती है और ना ही पेपर लीक कराने जैसी समस्याओं पे गंभीरता से सोचती है। सोचिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा कर दिया। 53% युवा बीजेपी से इस कदर नाराज है क्योंकि नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बनने का ज्ञान देते हैं, लेकिन सोचिए आत्मनिर्भर बन के क्या करेंगे। नीट की तैयारी करने वाला बच्चा, यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा, 69,000 शिक्षक भर्तियों की बात करें तो ये तमाम पढ़ाई करने के बाद भी बच्चा पकोड़ा तलेगा। इस देश की उपलब्धियों के लिए काफी शर्मिंदगी की बात है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, लेकिन सोचिए नीट का पेपर लीक हो जाता है। इस पर एनटीए जैसी एजेंसियां पल्ला झाड़ देती हैं कि हम तो नीट एंड क्लीन है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उसके बावजूद पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक नहीं बल्कि देश के बच्चों का भविष्य लीक हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री की तमाम पॉलिसियां लीक हो रही हैं। इस देश का टीवी, मीडिया, अखबार किस तरीके से फेल हो रहा है, उनकी बेबसी किस तरीके से जनता के सामने आ चुकी है। लेकिन सोचिए आपके उज्जवल भविष्य के साथ किस तरीके से सरकारें जो हैं खिलवाड़ कर रही हैं। आप लंबी लंबी कतारों में लग रही है, धर्म का डंडा और झंडा उठाकर जय श्री राम के नारे लगाइए, आपके ऊपर फूलों की बरसात कराई जाएगी, वो भी हेलीकॉप्टर से। लेकिन आप सरकार से नियुक्ति पत्र की मांग करेंगे, आप सरकार से पेपर लीक पर बात करेंगे, सरकार से नीट पेपर के रिजल्ट में धांधली हुई किस तरीके से, अगर वो पूछ लिया सरकार से तो सरकार आपको एजेंसियों का डर बिठाएगी, प्रशासन का डर बिठाएगी। इससे आहत होकर कुछ छात्र तो अपनी जान तक दे देते हैं। सोचिए किस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। टॉप रैंक में 13 के रोल नंबर आसपास हैं। एनटीए के नतीजों में लगातार तीसरे दिन 14 राज्यों में नई गड़बड़ियों की खबर आई। ये दैनिक भास्कर की खबर मैं आपको बता रही हूँ। सोचिए पेपर की हेडलाइंस में सिर्फ छोटे से एक कॉर्नर पर एक खबर आपको दिखाई देगी, लेकिन तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने लिखा है नीट परीक्षा में पेपर लीक, परिणाम में गड़बड़ी, सरकार ने चुप्पी साध रखी है। एनटीए संदेह के दायरे में है क्योंकि पेपर लीक होने की खबर आई थी। इसके बाद परीक्षा में असंभव स्कोर भी छात्रों को मिले। इसके अलावा नीट का परिणाम जल्दबाजी में जारी कर दिया गया जिसकी जानकारी किसी को नहीं दी। ये सभी घटनाएं एनटीए पर सवाल खड़ा करती हैं। सोचिए एनटीए ने इस बार नीट का एग्जाम कराया था। नीट की तैयारी के साथ साथ तमाम इस तरीके के एग्जाम्स की बात करें तो बच्चे दिन रात पूरे जीवन का संघर्ष, उनका पूरे साल का मेहनत होता है और सरकार एक झटके में पेपर लीक करा देती है। असल में सरकार असफल हो गई है। सरकार को गंभीरता से अपनी पॉलिसी पर काम करना चाहिए। सरकार को छात्रों के बर्बाद होते हुए भविष्य को बचाना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार, नीट समेत कई परीक्षाओं का
अभिन्न अंग बन चुकी हैं। इसकी सीधी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। अभ्यर्थियों के लिए भर्ती परीक्षा में भाग लेना, फिर अनेक अनियमितताओं से जूझना, पेपर लीक के चक्रव्यूह में फंसना, उनके भविष्य के खिलवाड़ करना, भाजपा के देश में युवाओं को ठगा जा रहा है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में उच्च स्तर की जांच हो, जिससे नीट व अन्य परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को न्याय मिल सके। तो कन्हैया कुमार जो कि युवा नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाया एनटीए जैसी एजेंसी पर और सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि छात्रों के भविष्य को बर्बाद होने से बचाना चाहिए और नीट पेपर की धांधली जो की जा रही है सरेआम, उस पर रोक लगनी चाहिए। नीट के इतिहास में पहली बार 67 स्टूडेंट की एफआईआर मिले 720 में से 720 अंक। तो कैसे पेपरों में धांधली की जाती है। अलका लांबा ने ट्वीट किया, नीट की परीक्षा में धांधली होने का मामला वाकई गंभीर है। छात्र अपने जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण समय इसमें निवेश करते हैं और माता पिता भी अपने खून पसीने की कमाई लाखों रुपए अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में खर्च करते हैं ताकि वह डॉक्टर बनकर उनका पूरा सपना जो है पूरा कर सके। आज भी लाखों की संख्या में छात्र जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए परीक्षा की तैयारी में जान से जुटे हैं। ऐसे में परीक्षा को हेर फेर करना काफी ज्यादा चिंता का विषय। सरकार को इन लाखों छात्रों की आवाज को सुनना होगा। यदि परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच करानी चाहिए। तो ये सरकार से सवाल किया जा रहा है कि कैसे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, अब छात्रों का आरोप है कि इसके रिजल्ट में भी स्कैम हुआ। एक ही सेंटर में 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि कई तरह की अनियमितताओं की बातें सामने आ रही है। दूसरी ओर रिजल्ट आने के बाद देश भर में कई बच्चे आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है, झकझोर देने वाली खबरें हैं। सरकार लाखों छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है। छात्र छात्राओं को नीट परीक्षा के परिणाम में धांधली से जुड़े वाजिब सवालों को जवाब जरूर देना चाहिए। युवाओं से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती। पिछले 5 साल से बेरोजगार भावी शिक्षकों ने अपने आंसुओं का बदला लिया इस बार चुनाव में। लेकिन सोचिए, जनता की, युवाओं की तकलीफों पर देश के प्रधानमंत्री कब चुप्पी जो साध कर बैठे हैं पिछले 10 सालों में, आखिर उसको कब तोड़ने का काम करेंगे। नीट पेपर रद्द करो। देश का एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बिक जाएगा, गरीब शोषित पीड़ित तबके का हाल होगा। सोचिए, देश के सबसे कठिन परीक्षा का ये हाल है तो अन्य सरकारी नौकरियों का क्या हाल होता होगा। डॉक्टर अनुज कुमार लिखते हैं, लाखों छात्र जो हैं वो सालों से तैयारी में लगे रहते हैं। कई बच्चे घरों से दूर होकर विषम परिस्थितियों में तैयारी कर रहे होते हैं। परीक्षा सिर्फ बच्चों की नहीं, उनके परिवार की भी होती है। अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कैसे वो खर्चा भेजते हैं। इसके बावजूद बच्चे जो हैं वो किराए पर रह के दिन रात मेहनत कर कर एग्जाम देते हैं। उसके बाद उनकी उम्मीदों की जो डोर है वो टूट जाती है। इसलिए नीट पेपर को रद्द करने की मांग की जा रही है। और सोचिए, देश में सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल आज का नीट एग्जाम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं सरकार पर। सरकार को ये चिंता सता रही है कि हम अब की बार तीसरी बार सरकार कैसे बनाए। लेकिन सोचिए, सत्ताधारियों को यह गंभीरता से ये पहले जानना चाहिए कि अब सरकार में रहकर क्या करेंगे जब छात्रों के भविष्य को बर्बाद होने से ही नहीं बचा पा रहे हैं। सोचिए, कैसे माँ बाप दिन रात मेहनत कर कर पेट काट काट कर एक एक पाई जोड़कर अपने बच्चों को अब कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, हॉस्टल भेजते हैं। उसके बावजूद बच्चों के हालात जो हैं वो बेहाल होते जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। असल में सरकारें जो हैं वो फ्लॉप हो गई हैं। टीवी अखबार जो है इस देश को बर्बाद करने में जितना सरकार का हाथ है, उससे कई ज्यादा टीवी अखबार का। अगर टीवी अखबार की नजरों में ये खबरें जरूरी होती तो सरकार तो यूं चुटकियों में एक दिन में पेपर को दोबारा करा दे। और जिस तरीके से सरेआम पेपर लीक हो रहे हैं पूरे तमाम राज्यों में, उन सब पर गंभीरता से रोक लगनी चाहिए। क्योंकि ये बच्चों के उज्जवल भविष्य का सवाल है, ये देश की तरक्की का सवाल है, उन तमाम माँ बापों के सपनों का सवाल है जो बहुत उम्मीद से बच्चों पर अपना पूरा जीवन यापन की जमा पूंजी लगा देते हैं। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि नीट एग्जाम को लेके आप लोग क्या सोचते हैं, उस पर जो धांधली है उस पर रोक कैसे लगेगी। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।